मुसलमानों अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जिहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। रिसेंटली नवाज शरीफ के सन इन लॉ कैप्टन सफदर, जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने इसराइल और हमास और खासतौर पे इंडिया को लेके एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। पेशावर में जलसे के दौरान पब्लिक से उन्होंने ये कहा कि क्या आप जिहाद के लिए तैयार हो, क्या आप गज़वा हिंद के लिए तैयार हो। मेरा भाई अगर ऐसे करना तो लीड फ्रॉम दी फ्रंट करे ना। वो तो लीडर होता है जो खुद से लीड करे। ये तो घर बैठ के तो ऐसे मुझे और आपको मरवा देंगे और मजहब कार्ड खेल लेंगे और इलेक्शन भी जीत जाएंगे। कैप्टन सफदर उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं और अपने आप को मीडिया में दिखाने के लिए कुछ भी कह जाते हैं। जहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल मुल्लों की हुकूमत होगी ना, बिल्कुल वहां पे आजादी फिक्र नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अल्लाह अगर इनकी बातें मानता होता तो सारी दुनिया में इनकी बातों की वजह से इस्लाम का बोलबाला होता, तो वो तो नहीं है ना। पहली फुर्सत में, मैंने तो लास्ट वीडियो में भी कहा था, पहली फुर्सत में इन जितने मुल्ला माफिया हैं इन सबका वीजा लगाएं, फलस्तीन भेज। अल्लाह को कहते हैं उनको तबाह कर दे, दैट्स इट। क्योंकि उसका मुकाबला ये नहीं कर सकते इल्म के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, साइंस के एतबार से। तो अब ये नहीं हो सकता तो फिर अपने तरफ से नहीं हो सकता तो फिर अल्लाह को कहेंगे ना कि अल्लाह ये कर दे, वो कर दे। हम जाहल कौम है, 57 कंट्री है इस्लामी कंट्री, और अगर दुनिया में कोई जाहल कौम देख रहे हैं मैं हूँ उसमें। हमें पता ही नहीं, हमें अपने राइट का पता ही नहीं है, हम किसी जिसके मर्जी पीछे लग जाते। बात तो सही है। हमास के सपोर्टर हिजबुल्लाह और ईरान है, लेट देम सॉर्ट इट आउट कैसे वो करते हैं। सही सही ठीक है ना। हाँ, सही। पाकिस्तान है नहीं, हाँ ना लैन ना देन और कहते ने पंजाबी मान में तेरा व्यवहार गजब बेइज्जती है। तो जिस अल्लाह से ये बात करते हैं शायद वो भी नाराज है इनसे, या इन चीजों के लिए अल्लाह की मदद नहीं होती, अपनी अकल की मदद होती है। अपने बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, इधर वो कह रहे हैं कि कश्मीर में जंग के लिए जाना है, इंडिया में जंग के लिए जाना है, हमने फलस्तीन उधर अपना इसराइल जाना है। अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते या खुद क्यों नहीं चले जाते? क्या बात है। इनका इलाका सर ये हजारा डिवीजन से 4 दफा एमएनए इलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा। आज तक कोई एक ऐसी चीज जो इन्होंने वहां पे बताई हो कि हाँ यार ये मैंने वहां की आवाम के लिए, कि वहां के लोग भी आके और दुनिया में अपना जिसे कहते हैं शेयर डालें। सर अपने बच्चों के लिए ये कहते हैं कि बड़ी बड़ी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज हो, और दूसरों के बच्चों के लिए कहते हैं जी जिहाद है तो गज़वा हिंद है तो फलां है तो क्यों? तो अभी भी अगर किसी अफगानी भाई से आप बात करें ना, वो कहता है कि यहाँ तक पहुँचने में जो हमारा हाल है वो पाकिस्तान की वजह से है, और कहीं ना कहीं वो ठीक है। यानी पाकिस्तान की वजह से वो बैक पे आए हैं, पीछे हुए हैं, नुकसान हुआ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सऊदीया कोई स्टेटमेंट दे समझ आती है, कतर तुर्की खास तौर पे कोई स्टेटमेंट दे समझ आती है, इंडिया कोई स्टेटमेंट दे समझ आती है, इकॉनमी बड़ी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो भी इस टाइम जो से हैं वो मुझे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का वैसा बयान बता दें कि जो उन्होंने कहा किसी वो स्टैंड ही नहीं ले रहे, उनका कुछ समझ नहीं आ रही वो किधर है किधर। 23-24 करोड़ उधर मुसलमान है, वो उनकी फेवर भी कार करते हो। इंडिया कहाँ से कहाँ चल गया है, सोच बदल गई। हम आज भी कहते हैं कि हमारा जो को फौजी है वो उसकी टांग ऊपर कर दी, वाघा बॉर्डर पे तरक्की, ऐसे तरक्की नहीं होती। इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में, साइंस में वो चांद पे पहुंच गया है, और हम इधर क्या है। अपने बच्चों को अगर ये इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा काज है, तो उसके लिए तो सबसे पहले इनको जाना चाहिए, फिर अपने बच्चों को भेजना चाहिए, फिर हम जैसे आम लोगों को कहा जाए कि चले जी आप भी आबाद। जो जिहाद की बात करते हैं, जो काटने लड़ने की बात करते हैं, गज़वा हिंद की बात करते हैं, ये सिर्फ आगे स्टेज पे बात करते हैं। घर जाके इन्होंने बैठ जाना है, आप लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना जाना है, आप लोगों को जो सा वो दहशतगर्द बना जाना है, कुछ बना जाना है। वो आप लोग आम बच्चे जिहाद करें, इनके बच्चे वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में डिग्रीज लें, और वो भी पता नहीं कितनी पढ़ लिख के लेते हैं, कितनी अपनी कामयाबी से लेते हैं। तालिबान आप देख लें, वो कब से जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, सारी दुनिया ने कहा कि वो दहशतगर्द हैं, लेकिन आज अब वही तालिबान है, उनकी हुकूमत आई, अफगानिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अगले 10 से 15 साल रुक जाए मेरा भाई, हमने 50 लाख दे के अफगानिस्तान का वीजा लेना करना है। ही इज जस्ट अ रिटायर्ड कैप्टन, इनकी कोई ना पोजीशन थी ना कुछ, एक्सेप्ट दैट ही इज अ रिलेटिव ऑफ द शरीफ फैमिली। तो उसको अव्वल तो पहले इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, लेकिन इस किस्म की बातें जो है ना वो इररिस्पॉन्सिबल है।
लेकिन वो पाकिस्तान में होती रहती हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? शादी इनके बेटे की हुई थी, तो वहां जी। पे तो ये सारे इंडियन गाने गा रहे थे अपना। वो जो हैं मैडम, क्या नाम है मरियम। उनका, मरियम, उन्होंने भी बड़ा खूबसूरत गाया। आई लाइक्ड बिल्कुल। हर सिंगिंग, लेकिन वो गाना इंडियन था। ये लोग वो हैं जिनका जिंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है दूसरों के लिए। ये लोगों की, बच्चों को और लोगों अवाम जैसे हैं गरीब और अनएजुकेटेड, उनको इस तरफ लगा देते हैं, एंड दे थिंक दे कैन कंटिन्यू टू विन इलेक्शंस और ये और वो, दैट्स ऑल। भाई मजा आया। फलस्तीन के बारे में भी वो काफी फिक्रमंद हैं और उनका ख्याल है कि जो पाकिस्तान के पास जो एटम बम है, आपको पता है ना, पाव पाव के तो अलग हैं, एक बड़ा एटम बम भी है, जी हाँ बिल्कुल। तो उनका कहना था कि वो एटम बम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, वो पूरे जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सबका है। सर आपको लगता है कि ये तलवारों वाली जंग नहीं है, ये आज टेक्नोलॉजी की जंग है? एग्जैक्टली। अब कैसे कंपैरिजन करेंगे दोनों के ऊपर? आपका टेक सर चाहूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। वरना अभी तक ईरान ने शुरू ना कर दी होती और हिजबुल्लाह ने। जंग तो जो होगी वो टेक्नोलॉजी के एतबार से होगी। और हमारे ये लोग अगर अव्वल तो ये जाके वहां से बहाना यही करेंगे और वहां से भाग जाएंगे यूरोप की तरफ। वो ये, ये इनमें से कोई जाके वहां पे जान देने को तैयार नहीं है। हाँ, चंद हो सकते हैं सिर फिरे। शायद 1.8 बिलियन या 2 बिलियन मुस्लिम्स रहते हैं पूरी दुनिया में। शायद 1/4 बनता है अगर 8 बिलियन टोटल पॉपुलेशन है। एक्चुअली 1.4 और 5 के दरमियान है। हमारा काम है 500,000 वो ऐड भी कर देना, मतलब जी, जी, 1.8 कोई नहीं है, दैट्स नॉनसेंस। ओके, राइट सर। लेकिन वहां पर जब हम ये देखते हैं कि वहां पे नोबेल प्राइज, शायद टोटल 3 नोबेल प्राइजेस अभी तक जीते जा चुके हैं, और खाली इजराइल जिनकी टोटल पॉपुलेशन कहते हैं कि 7.5 मिलियन है, यानी 75 लाख है, पौने 1 करोड़, वहां पे शायद 200 से ज्यादा हैं।